अखण्डमण्डलाकारं व्यापदं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलों में मेरा नमन सादर प्रणाम। प्रिय मेरे आत्मीय बंधुओं, त्रिकाल ज्योतिष व पराविज्ञान अनुसंधान केंद्र की तरफ से हम आपको ज्योतिष और पराविज्ञान के बारे में, अध्यात्म के बारे में, अन्य प्रकार की साधनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। और उसी कड़ी में आज हम आपको ज्योतिष के बारे में कुछ जो बेसिक जो जानकारी है वो बताने की कोशिश करेंगे। ज्योतिष के बारे में हमने पहले भी थोड़ा सा बेसिक सा बताया था कि ज्योतिष क्या और कैसे होता है। आगे हम बताना शुरू करेंगे धीरे धीरे करके कि हमारा जो ज्योतिष है, इसके लिए दो चीज़ें मेन है। एक जो सामने घटना घटनी है वो, दूसरा जो ब्रह्मांड है हमारा पूरा पूरा, ये हमारे चारों तरफ का जो ब्रह्मांड है, इसमें जो क्या स्थिति है ग्रहों की, नक्षत्रों की और राशियों की जो स्थिति है, उसकी गति और स्थिति को जान करके हम आगे जो इसके बारे में जो फलादेश करते हैं और कोशिश करते हैं जानने की, जो जो भी जन्म लेता है उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं होने की संभावना रहती है, वो हम बताने की कोशिश करते हैं। ये ज्योतिष मूल है। तो आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे कि हमारे चारों तरफ का जो ब्रह्मांड है, ये जो धरती है पूरी हमारी, इसके चारों तरफ का जो ब्रह्मांड है, हम जो पूर्व में देखते हैं और वहाँ से जहाँ सूर्य निकलता है सुबह और जहाँ सूर्य अस्त होता है पूरा का पूरा, वो सारा जो क्षितिज है सारा का सारा से लेकर के और उस दूसरे क्षितिज के दूसरे छोर तक, वो सारा का सारा 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री है। और उसके साथ जो दूसरा उसके धरती है हमारी गोल है, इसके ऊपर का जो आ गया 180 डिग्री, फिर धरती के नीचे 180 डिग्री और दूसरा आता है। इस प्रकार से 360 डिग्री पूरा पूरा जो ब्रह्मांड है ये दायरा पूरा आता है। इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरी जो 360 डिग्री है, इसको हमारे ऋषि मुनियों ने 3 प्रकार से इसकी विभाजन किया है। सबसे पहले इसको 27 नक्षत्रों में बांटा गया है, जो कि 13-20 डिग्री के एक एक नक्षत्र होते हैं। दूसरा, इसको 12 राशियों में बांटा गया है, 12 राशियों में बांटा गया है। तीसरा, 12 जो हमारे भाग, जैसे दिन में धरती अपनी धुरी पे घूमती है और पूर्व में अलग अलग राशियाँ आती जाती है, इस प्रकार से 24 घंटे में 12 राशि चलती है। तो इस प्रकार से 12 भाव में, 12 खानों में जो हमारे जीवन की जो घटनाएं हैं उनको 12 भावों में बांटा गया। वो 12 भाव होते हैं, 12 स्थान होते हैं हमारे जन्मपत्री के। इस प्रकार 3 प्रकार से इसकी गणना की जाती है और गणना के आधार पर ही आगे फिर फलादेश बनता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 0 डिग्री जो पूर्व में है वहाँ से लेकर के और अगले 360 डिग्री तक तो 27 नक्षत्र है, वो कौन कौन से नक्षत्र हैं उसके बारे में हम अभी स्थूल में बताएंगे। बाकी आगे आगे चल करके एक एक नक्षत्र के बारे में हम आपको पूरी डिटेल और पूरा उसकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहला जो नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है, दूसरा भरणी, तीसरा कृतिका, चौथा रोहिणी, पांचवा मृगशिरा, छठा नक्षत्र है आर्द्रा, सातवां नक्षत्र है पुनर्वसु, आठवां नक्षत्र है पुष्य, नौवां नक्षत्र है अश्लेषा। इस प्रकार ये 9 के 9 नक्षत्र है। जैसे अश्विनी, उसका स्वामी केतु है, भरणी का स्वामी शुक्र है, कृतिका का स्वामी सूर्य है, रोहिणी का स्वामी चंद्रमा है, मृगशिरा का स्वामी मंगल है, आर्द्रा का स्वामी राहु है, पुनर्वसु का स्वामी बृहस्पति है और पुष्य का शनि और अश्लेषा का बुध है। इस प्रकार से ये जो पहले 4 राशियां हैं, मेष वृष मिथुन कर्क, इन चारों में ये 9 नक्षत्र आ जाते हैं और इन 9 के फिर नक्षत्रों के भी स्वामी होते हैं। जैसे हमारे लिए बुजुर्गों ने एक सूत्र दिया है, आ चम भो रा जी श बू के शु। आ आर्य सूर्य, चंद्रमा, भो भोम मंगल, रा राहु, जी बृहस्पति, शनि, बुध। तो इस प्रकार 9 नक्षत्रों के जो स्वामी है, 9 ये चक्कर चलता है इसका नक्षत्रों के स्वामियों का। आ चम भो रा जी श बू के शु,
ये संक्षिप्त में, शॉर्ट में हमें याद कर लेना चाहिए। उससे हमें आगे जा कर के इसमें हमें आसानी रहती है नक्षत्रों के स्वामियों को जानने के लिए। इन्हीं से इनकी दशाएं वगैरह निकलती हुई आगे आएगा। जैसे अश्विनी नक्षत्र स्वामी केतु, भरणी का स्वामी शुक्र, कृतिका का स्वामी सूर्य, रोहिणी का स्वामी चंद्रमा, मृगशिरा का स्वामी मंगल, और आर्द्रा का स्वामी राहु, और पुनर्वसु का स्वामी बृहस्पति, पुष्य का स्वामी शनि, और अश्लेषा का स्वामी बुध। इस प्रकार ये पहले जो 4 राशियां हैं उसमें ये 9 नक्षत्र आएंगे, और 9 ही उनके ये स्वामी सूर्य आदि सारे आ जाएंगे। दूसरे भाग में फिर इसमें मेष, वृष, मिथुन, कर्क 4 राशियां आ जाएगी। दूसरा फिर आ जाएगा अगले जो 4 राशियां हैं और अगले जो 9 नक्षत्र हैं वो आएंगे मगा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, जिसमें मगा का स्वामी केतु, पूर्वा फाल्गुनी का स्वामी शुक्र, हस्ता का स्वामी, उत्तरा फाल्गुनी का स्वामी सूर्य, हस्ता का स्वामी चंद्रमा, चित्रा का स्वामी मंगल, स्वाति का स्वामी राहु, विशाखा का स्वामी बृहस्पति, अनुराधा का स्वामी शनि, और ज्येष्ठा का स्वामी बुध। इस प्रकार ये सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक 4 राशियों में ये 9 नक्षत्र आएंगे, और 9 इनके स्वामी फिर आ जाएंगे। वैसे जैसे आ, चम, भो, रा, जी, श, बू, केशु, तो इसमें क्योंकि मगा से केतु शुरू होता है, केशु, आ, चम, भो, रा, जी, श, बू, इस प्रकार से 9 नक्षत्र ये हमारे आ जाएंगे अगले 120, 240 डिग्री तक। और उसके बाद फिर जो 19वां नक्षत्र है वो धनु राशि से लेकर के मीन राशि तक आएंगे अगले 9 नक्षत्र। तो उसमें मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इनके भी स्वामी वैसे ही 9 आएंगे। वो सूर्य आदि जो ग्रह हैं सारे के सारे, तो मूला का स्वामी केतु, पूर्वाषाढ़ा का स्वामी शुक्र, उत्तराषाढ़ा का स्वामी सूर्य, श्रवण का स्वामी चंद्रमा, धनिष्ठा का स्वामी मंगल, शतभिषा का स्वामी राहु, पूर्वा भाद्रपद का स्वामी बृहस्पति, उत्तरा भाद्रपद का स्वामी शनि, और रेवती का स्वामी बुध। इस प्रकार हमारे जो 27 नक्षत्र है 13-20 डिग्री 13-20 डिग्री करके आप जोड़ेंगे, 13-20 तक अश्विनी, अगली 13-20 और जोड़ेंगे भरणी 26-40 तक, अगली 13-20 जोड़ेंगे अश्विन, भरणी, कृतिका वो 40 डिग्री तक। इस प्रकार 60 डिग्री तक के सारे 27 नक्षत्र हमारे आ जाएंगे। तो मेरे प्यारे आत्मीय बंधुओं, इस प्रकार हमें सबसे पहले इस जो 360 डिग्री है हमारे 4 तरह का जो ब्रह्मांड है उसको हमने 27 भागों में बांटा, और इसको जानना जरूरी है। इसके साथ ही मेरा आप सभी मेरे आत्मीय बंधुओं से जो भी हमारे इस एपिसोड को सुन रहे हैं, आपसे सविनय निवेदन है कि आप हमारे इस त्रिकाल ज्योतिष व विज्ञान अनुसंधान केंद्र के जो हमारा ये चैनल है, यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने इष्टों मित्रों को, रिश्तेदारों को, उनको साथ में इसको भेजें भी, शेयर भी करें, और साथ में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अब ये तो हमने 27 नक्षत्रों की बात करी। आगे स्थूल रूप से जो हमारा 360 डिग्री है उनको 12 राशियों में हमारे ऋषि मुनि ने बांटा है। वो जो 12 राशि हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहली राशि मेष राशि 0 से 30 डिग्री तक, दूसरी वृष राशि 30 से 60 तक, तीसरी मिथुन राशि 60 से 90 डिग्री तक, चौथी कर्क राशि 90 से 120 डिग्री तक। इन्हीं 4 राशियों में पहले 9 नक्षत्र अश्विनी, भरणी, कृतिका आदि इत्यादि 9 आएंगे, और वही इनमें स्वामी जैसे आए वो आएंगे। और लेकिन राशियों के स्वामी अलग होते हैं। जैसे मेष राशि का स्वामी मंगल है, वृष राशि का स्वामी शुक्र है, मिथुन राशि का स्वामी बुध है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, और सिंह राशि का स्वामी आगे आएगी, सिंह राशि आएगी 5वीं। सिंह राशि 120 से 150 डिग्री तक, और 150 से 180 डिग्री तक। कन्या राशि आएगी 180 से 210 डिग्री तक। तुला राशि आएगी 210 से 240 डिग्री तक आएगी वृश्चिक राशि। इस प्रकार ये
4 राशियाँ आ जाएंगी, जिसमें कि सिंह राशि का स्वामी सूर्य, कन्या का स्वामी बुध, तुला का स्वामी शुक्र और वृश्चिक का स्वामी मंगल आएगा। आगे फिर जो 4 राशियाँ और आएंगी, उनमें 240 से लेकर 270 डिग्री तक धनु राशि, 270 डिग्री से 300 डिग्री तक मकर राशि, 310 से 330 तक कुंभ राशि और 330-360 राशि तक डिग्री तक मीन राशि। इस प्रकार लास्ट की 4 राशियाँ आएंगी, जिसमें धनु राशि का स्वामी बृहस्पति, मकर राशि स्वामी शनि, कुंभ का भी शनि और मीन का बृहस्पति। और इन 4-4-4-3 भागों में ये पूरा ब्रह्मांड इस प्रकार से 9 27 नक्षत्रों का भी के और उनके जो स्वामी हैं, इस प्रकार से पूरा ब्रह्मांड हमारे ये 27 नक्षत्रों में और 12 राशियों में बांटा जाता है। अब मित्रों, जो राशियाँ हैं जैसे मेष और 1-8, पहली और 8वीं राशि, पहली राशि मेष है और वृश्चिक 8वीं राशि, इसका स्वामी मंगल आएगा। दूसरी और 7वीं, दूसरा वृष, 7वीं आएगी तुला राशि, इसका स्वामी शुक्र आएगा। तीसरी और 6ठी राशि, तीसरा मिथुन, 6ठी कन्या, इसका स्वामी बुध आएगा। और चौथी जो राशि है वो कर्क है, इसका स्वामी चंद्रमा आएगा। और 5वीं राशि जो है उसका स्वामी सूर्य आएगा। इस प्रकार जो 9वीं राशि है धनु और 12वीं राशि है मीन, उसका स्वामी बृहस्पति, 10वीं राशि मकर, 11वीं राशि कुंभ, इसका स्वामी शनि आएगा। इस प्रकार कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, सिंह राशि का स्वामी सूर्य, ये 2 की 1-1 राशियाँ हैं। बाकी सब जो ग्रह हैं हमारे, उन सब की 2-2 राशियाँ इनमें 12 राशियों में आती हैं। इस प्रकार जो हमारे तरफ का जो सारा ब्रह्मांड है चारों तरफ का 360 डिग्री का, वो हमने सबसे पहले 0 से लेकर के 360 डिग्री तक का जो ब्रह्मांड है उसको 27 नक्षत्रों में 13-20 डिग्री में हम बांट करके, एक तो ये भाग आया, दूसरा उसी को 12 राशियों में 30-30 डिग्री में करके, ये 12 राशियों करके 360 डिग्री आया। अब ये तो ब्रह्मांड की स्थिति हो गई है। फिर क्या है कि धरती अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेती है। उससे क्या होता है कि जो चारों तरफ का जो ब्रह्मांड है 24 घंटों में भी पूरा घूम लेता है। इसके लिए 24 घंटों में जो 12 राशियाँ हैं वो भी साथ में आ जाती है। उसको हम लगन, हमारे ज्योतिष में उसको लगन कहा गया है। और वो 12 के 12 जो भाव है उसी अनुसार ही होते हैं। जैसे सवेरे सूर्योदय होता है तो जिस राशि में सूर्योदय होता है वो राशि पूर्व में उदय हो रही होती है। जैसे विशाख मास अगर हम लेंगे तो उसमें सूर्य मेष राशि में होता है, तो मेष राशि उदय होगी, फिर वृष होगी, फिर मिथुन होगी। इस प्रकार 12 के 12 जो भाव है वो भी हमारे ब्रह्मांड के चार तरफ हम इसको निकालेंगे। और इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले जो लगन, जो पूर्व में कौन सी राशि उदय हो रही होती है उसको जानना होता है। तो मित्रों, जो राशियाँ हैं, जो मूवमेंट है, धरती अंदर घूम रही है और जो ब्रह्मांड है उस प्रकार से वो भी हर क्षण घूम रहा है। यहाँ एक बात मैं खास रूप से कहना चाहूँगा कि जैसे मेष, मीन, वृष और कुंभ, मिथुन और मकर, ये राशियों के जो टाइम है वो अलग अलग है। जैसे कि मेष और मीन ऑलमोस्ट तकरीबन 90 मिनट के आसपास ये राशि रहती है, फिर बदल जाएगी। और वृष और कुंभ ये तकरीबन ये 110 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट, 1 35 मिनट इसके आसपास से रहती है। और मिथुन और मकर ये तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट या आगे उत्तरायण दक्षिणायन के हिसाब से लग करके तकरीबन इस प्रकार से इतने टाइम के 1 घंटा 50 मिनट के आसपास, 1 घंटा 40 मिनट के आसपास इसकी समय रहता है। और बाकी जो 6 राशियाँ हैं, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु,
ये तकरीबन तकरीबन 2 घंटा 10 मिनट, कोई 2 घंटा 15 मिनट, इस प्रकार से अलग अलग ये राशियों की जो गणना है, इनका जो समय है, ये हमारे उसमें शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन एक बात यहाँ जरूरी है जाननी, कि पूर्व में जो राशि है वो हर समय मूवमेंट में है। अभी 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस आगे आगे चलती जाएगी और 30 डिग्री जब वो क्रॉस कर जाएगी तो अगली राशि आ जाएगी। अब कोई किसी जातक का जन्म सुबह 10 बजे होता है और उस समय उदाहरण के तौर पर मिथुन राशि उदय हो रही होती है। मिथुन जो लगन है वो तकरीबन तकरीबन 1 घंटा, समझ लीजिए 1 घंटा 40 मिनट के आसपास, 1 घंटा 50 मिनट के आसपास रहता है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर 9:50 पे 9:50 में मिथुन लगन शुरू होता है तो 11 बज के तकरीबन तकरीबन 30 मिनट तक वो लगन रहेगा। अब 10 बजे एक जातक का जन्म होता है, उसका जो लगन मिथुन आया, और एक जातक के 11:20 पैदा होता है, उसका लगन भी मिथुन ही आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूर्व में कि अगर 9:50 पे एक लग्न उदय हो रहा है और दूसरा लग्न 11:30 बजे उदय होना है, तो तब तक वो लग्न कोई बटन दबाएगा वहाँ और एकदम करके बदलेगा, नहीं। वो तो हर क्षण मूवमेंट में है। वो मूवमेंट में है तो 12 के 12 खाने भी मूवमेंट में ही हो रहे हैं, वैसे ही आगे चल रहे हैं। तो हमें ये चीज़ भी जाननी जरूरी है कि पूर्व में जब वो राशि लग्न उदय हो रहा है वो कितनी डिग्री का है, और उसमें हम जो हमारा साधारणतः जो देखने का तरीका है, हम वो मोटे तौर पे वो लगन निकालते हैं और उसी में 1 2 3 4 आगे लगा करके, जैसे मिथुन लगन किसी का आया, मिथुन के बाद कर्क दूसरे में लगा दिया, तीसरे में सिंह लगा दिया, चौथे में कन्या लगा दिया, पांचवें में तुला लगा दिया, छठे में वृश्चिक लगा दिया, सातवें में धनु लगा दिया, आठवें में मकर, नौवें में कुंभ, 10वें में मीन, 11वें में मेष, 12वें में वृष लगा दिया। और जो जो ग्रह जिस जिस राशि में बैठे हुए हैं वो वैसे ही लगा दिए। जैसे उदाहरण के तौर पर मिथुन राशि में बुध बैठा हुआ है 5 डिग्री का। अब हम क्या करेंगे, मिथुन राशि में ही लगा देंगे। मिथुन राशि में है तो मिथुन राशि में लगन में ही बुध को लगा देंगे। अब एक जो जातक जो पैदा हुआ है 10 बजे, अब उसका जो लगन आएगा मिथुन का, वो आ जाएगा वो तकरीबन तकरीबन 3 डिग्री के आसपास उसका लगन आएगा। तो उसका तो क्योंकि 5 डिग्री का बुध बैठा हुआ है, लगन में बैठा हुआ है। दूसरा जो जातक है वो 11 बजे पैदा होता है, उसका जो लगन है तकरीबन 24 डिग्री या 23 डिग्री के आसपास मिथुन का आएगा। अब 23 डिग्री जो लगन शुरू हो रहा है, अब वो बुध तो वो 5 डिग्री का है, उससे 18 डिग्री पीछे ही रह गया हुआ। वो तो 12वें घर में ही लगन है नहीं, लेकिन हम मूल तौर पे उसको लगन में ही लगा रहे होते हैं, जिससे कि कई बार फलादेश जो सही नहीं आता है। तो मेरा एक निवेदन है कि सबसे पहले हमें 12 के 12 जो खाने हैं डिग्री वाइज, कि पहला घर जैसे मिथुन का इतनी डिग्री से लेके इतनी डिग्री तक है, दूसरा घर कर्क की इतनी डिग्री से लेकर के डिग्री तक है, तीसरा इतनी इतनी डिग्री तक है, डिग्री वाइज पूरे निकाल करके, और नक्षत्रों की भी डिग्री वाइज, ग्रहों का भी डिग्री वाइज पूरा पूरा डिग्री निकाल करके, फिर वो डिग्री के हिसाब से एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ प्लैनेट जो है वो उसमें जब हम डालेंगे तो सही, काफ़ी हद तक सही फलादेश आएगा। इस प्रकार से ये करने से सही चीज़ आएगी। मोटे तौर पर हम आजकल जब जैसे लगाते हैं तो क्या होता है कि जैसे सारे के सारे लोग हम जब जो प्रोडिक्शन करते हैं तो सबकी अलग अलग प्रोडिक्शन आती है, वो कई बार लोगों को सेट नहीं होती है, तो लोग बोलते हैं कि जी ये तो जो अब इन्होंने बोला वो बोला, कुछ हद तक ठीक हुआ, कुछ तक ठीक नहीं हुआ, कई तरह की इसमें अलग अलग प्रोडिक्शन सबकी आती है। जबकि वैज्ञानिक आधार पे अगर हम बात करें तो जैसे 2 और 2 4, 4 है 4 8, 3 है 3 6, 6 और 6 12, एक सूत्र है वैसे होना चाहिए। तो ज्योतिष में भी ऐसे मूलभूत सूत्र है। इसमें हमारे बहुत ज़्यादा पहले किसी समय में बहुत उनकी ज्योतिष के लिए 2 चीज़ें थी, कि एक साधना भी थी और एक इष्ट सिद्धि भी थी। लेकिन अब साधना और इष्ट सिद्धि का काम थोड़ा कम हो गया हुआ। तो लेकिन वैज्ञानिक आधार पे बहुत उन्नति हुई है, ट्रिग्नोमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, इसमें बहुत काम हुआ है। तो इसमें काफ़ी आगे काम करने की ज़रूरत है, जिसे हमें आगे आने समय में करते रहना चाहिए। और आगे इस बारे में हमें जो मैंने आपसे बात करी है डिग्री वाइज जो सिस्टम सारा का सारा है, इसके बारे में हमारे एक ऋषि हुए हैं
केपी कृष्णमूर्ति जी। उन्होंने इसमें बहुत अच्छा तरह से खोज की है। हालाँकि उन्होंने प्राश्चित सिद्धांत पे ही आगे खोज की है। प्राश्चित सिद्धांत में जो विषुवतीय दशा है, उसके आधार पे ही उन्होंने उनको नक्षत्रों को बाँटा है। और ऐसा बाँटने के बाद इसके बाद जो उनका जो सिस्टम है, काफ़ी हद तक बिल्कुल ठीक है। और उसमें बिल्कुल डिग्री वाइज़ ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की स्थिति और सारा का सारा 12-12 जो हमारे भाव है, उनकी डिग्री वाइज़ स्थिति करके ग्रहों की स्थिति उस तरह बैठा करके इस प्रकार से जब हम उसका फलादेश करेंगे, उसका वो करेंगे, तो काफ़ी हद तक 90% तक, 80-90% तक काफ़ी बिल्कुल सही आता है। और उसमें ही सबसे अच्छा है। तो इसमें आगे बहुत सा काम करने की ज़रूरत है। मित्रों, एक बारी फिर मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि आप हमारे इस त्रिकाल ज्योतिष पराविज्ञान अनुसंधान केंद्र के इस यूट्यूब चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम आने वाले समय में आगे आपको और जानकारी आप तक पहुँचे। और अभी अब हमने ज्योतिष के बारे में एक शुरू किया है। इसके साथ साथ ही हम एक आध्यात्मिक और साधना के बारे में भी इसमें एक और सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जल्दी आपके सामने होंगी, इसमें हम आपको जल्दी बताएंगे। इसके साथ ही आज के इस एपिसोड को हम ख़त्म करते हैं। जल्दी फिर आपके द्वारा आपके सेवा में हम हाजिर होंगे। जय श्रीमन नारायण।